सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द डे 13 ऑफ आवर विक्ट्री टू सीरीज़ एंड आई होप कि आप अभी तक के सारे डे के सारी टारगेट्स जो है अकम्प्लिश कर रहे होंगे और धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट समझ में आएगी मॉक्स में। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है आज का हमारा डे 13। आपने हमेशा नोटिस किया होगा सैटरडे और संडे थोड़ा सा एक डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ पर ये होगी कि आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में एक एक सेक्शनल टेस्ट देंगे। ठीक है, प्री लेवल का ही। और ये आप कहाँ से देंगे सेक्शनल टेस्ट, समझ लीजिए आपके पास एट प्रेजेंट मॉक्स हैं तो आप ऑब्वियसली वहीं से देंगे। सेक्शनल मॉक्स अगर अलग से नहीं लिए हैं, बहुत सारे फ्री मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे, ऑलिव बोर्ड पे, गाइडली पे, टेक्स्ट बुक पे, तो कहीं से भी दीजिए, लेकिन पहले एक सेक्शनल टेस्ट दीजिए। उसके बाद अच्छे से नोटिस करिए बैठकर कि आपने कौन से एरिया में वर्क नहीं किया है या कौन सा एरिया आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, आज मतलब स्पेशली आपको अपने अपने लेवल पर, जैसे हर किसी का वीकनेस अलग अलग होता है ना, तो आपको वो एरिया खुद से देखना है और फिर उसके ऊपर 1-2 घंटे मेहनत करनी है क्वांट में। सबसे पहले एक सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा, ठीक है, 20 मिनट्स का। उसके बाद सेम चीज़ आपको रीजनिंग में करनी है, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो क्वांट और रीजनिंग दोनों में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंस का एक डीआई का सेशन करना है आपको। ठीक है, मेंस का 1-2 पजल रीजनिंग में कर लेंगे और 1-2 डीआई जो है क्वांट में कर लेंगे। मिनिमम आप एक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स में मार्च की पीडीएफ जो हम लोग पढ़ रहे थे 15 पेजेस, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश में हम लोग सेम टू सेम क्वांट जैसे पहले एक सेक्शनल मॉक जो कि हम लोग हमेशा ही देते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पर लैग कर रहे हैं, उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, अलग से सेशंस लेकर। और हिंदी जो लोग कर रहे हैं ना, हिंदी में आप मॉक देकर देखिए, जो मेंस के आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होती है वहाँ पर हिंदी के सेक्शनल मॉक आप लगाकर सबमिट करिए। और एक बार इस चीज़ को देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मॉक ही आप देंगे, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश ही अपीयर होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं ऐसे जो इंग्लिश मीडियम के थे, लेकिन उनके जो मार्क्स आते थे ना मॉक्स में, वो हिंदी अटेम्प्ट करने पे ज़्यादा आते थे। तो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम हिंदी ही चूज़ करेंगे। तो फिर आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है आप हिंदी मीडियम के हो और आपसे इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, तो इस चीज़ को पहले सबसे पहले कंफर्म कर लीजिएगा ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज ना करें आप। ठीक है, उसके बाद हर चीज़ में, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट है, हर जगह आपने देख लिया। इंग्लिश तो वैसे प्री में नहीं आएगा, क्वांट और रीजनिंग में आपने देख लिया कौन कौन से आपके सेक्शंस वीक हैं, उस पर आपने वर्क कर लिया। ठीक है, अच्छे से एनालाइज कर लिया, वर्क कर लिया। तो उसके बाद आप एक होल मॉक दीजिएगा और फिर वहाँ पर देखिएगा कि आप उन एरियाज़ पे सही से अब परफॉर्म कर पाए या नहीं। उसके बाद भी एक प्रॉपर एनालिसिस करिएगा कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। इस तरीके का आज का आपका शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर में तो हम लोग बोल्ट कर ही रहे हैं पीडीएफ उसकी, तो वो आप आज कंटिन्यू रखिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिएगा, अच्छे से डिसिप्लिन्ड वे में सारी चीज़ें करिएगा। धीरे धीरे ही करके आपका एक बेटर एक आपको रिजल्ट समझ में आएगा। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल के सेशन में। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन वन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू so much for watching.